हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने की विधि। वर्ग 17 के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने की विधि। इस अम्ल का निर्माण 1648 ईस्वी में ग्लोबर नामक साधारण नाम इस अम्ल का निर्माण 1648 ईस्वी में ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने किया था। साधारण नमक को सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी जो है हमारा HCl का निर्माण हम क्या करते हैं, पहला बनाने की विधि है हाइड्रोजन से क्लोरीन की अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, दूसरा है प्रयोगशाला में इसको हम नमक से प्राप्त करते। किससे प्राप्त करते हैं? नमक से। NaCl किसका सूत्र है? नमक का। और H2SO4 से अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। यानी क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर HCl बनाएगा और इधर यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या है, नमक। तो नमक का सूत्र क्या है, NaCl। ये हमारा क्या है, H2SO4। इसको जब हम मिलाकर गर्म करते हैं, निम्न ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये सोडियम है SO4 के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, NaHSO4 बना लेता है। फिर ये हमारा क्या बनाता है, HCl बना लेता है। ये हमारा किसका निर्माण हो जाएगा, HCl का। अगला है इसका उपयोग क्या है। क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड तथा ग्लूकोज भी उत्पादन में किया जाता है। दूसरा, कोयला के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं। रंग उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग हम दवा बनाने तथा प्रयोगशाला में करते हैं। इसका भौतिक गुण क्या है, देख लेते हैं। यह रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाली गैस। यह रंगीन होगा, इसका कोई रंग नहीं होगा। यह तीक्ष्ण गंध वाली गैस। यह जल में अत्यधिक विलय होते, यानी जल में क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में विलय होती है। यह स्वाद में खट्टा होगी, यानी अम्ल है तो खट्टा होबे करेगी। यह आसानी से द्रव में द्रवित हो जाती है तथा श्वेत क्रिस्टल के रूप में जम जाता है, यानी श्वेत क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, जम जाए। ये हमारा क्या था, भौतिक गुण। अब हम रासायनिक गुण देखते हैं। यह जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका जो जलीय विलयन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा। दूसरा है, यह क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बना। ये अम्ल है, क्षार से अगर अभिक्रिया कर लेगा तो ये हमारा क्या बना लेगा, लवण और जल बना लेगा, लवण और जल। दूसरा है, यह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी जो ये है धातु के साथ, धातु हमारा क्या है, Mg का धातु है, इसको अभिक्रिया करा दिया HCl से तो ये हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। चौथा है, यह अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अगर इसकी अभिक्रिया NH3 से करा दे, किससे करा दे, NH3 से, तो ये क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड बना, NH4Cl बना लेगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, हाइड्रोजन के ऑक्सो अम्ल, यानी हाइड्रोजन के ऑक्सो अम्ल पढ़ लेते हैं। HCl पढ़ ले, अब आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन ग्रुप के ऑक्सो अम्ल। फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सो अम्ल बनाता है। हाइड्रोजन का सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल कौन बनाता है, फ्लोरीन। कौन बनाता है, फ्लोरीन, जिसमें फ्लोरिक या हाइपोफ्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्सो अम्ल केवल जलीय विलयन अथवा लवण के रूप में होते हैं। ऑक्सो में क्या होते हैं, जलीय विलयन तथा ऑक्सो अम्ल जलीय विलयन तथा लवण के रूप में होते हैं। अब क्या है, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। जब दो विभिन्न हाइड्रोजन आपस में मिलकर सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं, ऐसे यौगिक को अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो हाइड्रोजन ग्रुप, क्या हाइड्रोजन ग्रुप, दो हाइड्रोजन जब ग्रुप आपस में मिलकर यौगिक बनाएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है XY1, XY3, XY5, XY6, ये सब हमारा क्या है, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है XYN, N के जगह पर आप N का मान 1, 3, 5, 7 होता है। 1, 3, 5, 7 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरीन, क्या है कि मानते हैं हम क्लोरीन रहते हैं, तो क्लोरीन Cl क्लोरीन का संकेत है। इसको माने जब F से अभिक्रिया कराए तो क्या होगा, ClF, यानी क्या हो गया, XYN हो गया, यानी ClF। ये हमारा क्या हो गया, अंतरा यौगिक हो गया। उसी तरह से एग्जाम्पल में यहाँ लिखा गया है ClF, BrF, BrCl, IBr, ICl। XY3 में ClF3, BrF3, ICl3, ये सब हमारा। उसके बाद XY5 में BR5, IF5, XY7 में IF7, ये सब हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अंतरा हाइड्रोजन के गुण क्या है, देखिए ये सभी सहसंयोजक अणु होते हैं, यानी आपस में इलेक्ट्रॉन के साझा करके जुड़े होते हैं, यानी ये सब क्या होते हैं, सहसंयोजक अणु होते हैं। ये सभी वाष्पशील ठोस या द्रव है, ये वाष्पशील ठोस या द्रव होते हैं। ये जल में अपघटित होकर छोटे छोटे हाइड्रोजन आयनों में बड़े हाइड्रोजन के संगत हाइपोहैलाइड कहलाते हैं।
ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, देखिए इसका उपयोग हम करते हैं, यह जलीय और जलीय विलायकों की तरह उपयोग किया जाता है इसका। अब इसका हम संरचना देख रहे, देखिए अब इसका संरचना कई बार पूछता है परीक्षाओं में, जैसे XY3 एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं ClF3 नहीं ClF3 BrF3 F3। इसका जब आप संरचना बनाइएगा तो यहाँ पर लॉन पर भी इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है Cl, क्या लिखा हुआ है Cl, इसमें F क्या हुआ है 3 गो, तो F3 को लगाइएगा। अब बताइए क्लोरीन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर खर्च कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 हमारे इधर 2 इधर 2 इलेक्ट्रॉन क्या आता है, लॉन पर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। इसी तरह से हमारा क्या है XYF, ठीक है, इसका संकरण क्या होगा sp3d2, इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर I ले लीजिए, F5 को कहते हैं 1 2 3 4 1 5, इधर से बनाइएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा XYF3। इसी तरह से क्या है XY7, इसका यह बनेगा पंचकोणीय पिरामिड, ये बनेगा। ठीक है, ये सब हमारा क्या था, अंतर हाइड्रोजन यौगिक। अब हम पढ़ेंगे अम्ल। अम्लराज का सूत्र क्या होता है, HNO3 + 3HCl। जब सांद्र HCl के 3 भाग तथा HNO3 के 1 भाग को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है। अम्लराज का उपयोग सोना तथा प्लेटियम जैसे अक्रिय धातुओं के शोधन में किया जाता है। HNO3 + 3HCl, HNO3 + 3HCl, ये हमारा क्या था, अम्लराज था। अब क्या है, आगे पढ़ना है वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व कल हम ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद बता दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसी तरह से वीडियो में बने रहिए।